अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे इसको। सो डेरिवेटिव एक स्पेशल किस्म की स्लोप होती है, स्पेसिफिक स्लोप होती है। अब स्लोप क्या होती है? स्लोप कहते हैं किसी भी चीज की स्टिफनेस। लाइक बच्चे झूला लेने जाते हैं, स्लाइड्स लेने जाते हैं, तो क्या होता है कि एक बच्चा है भाई, यहाँ से वो इधर चढ़ना शुरू किया उसने और ये स्लाइड बनी हुई है। अब वो यहाँ पे आके बैठ गया, अब वो यहाँ पे स्लाइड लेके नीचे की तरफ आएगा। सो ये जो सारी चीज़ है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। इसकी एग्जांपल ऐसे भी है जैसे हमारे पास रोड्स के ऊपर नॉर्मली जो ब्रिज बने होते हैं, ये ब्रिज बना हुआ है, रोड आ रही है और ये ब्रिज नीचे उतर गया है, तो ये जो चीज़ है ये स्लोप को शो करती है। और स्लोप का एक और नाम है ग्रेडियंट। ऑलराइट बेटा, सो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है जिसका नाम है टेंजेंट। जी टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक कर्व है, लाइक ऐसे है, अगर इसको एक लाइन टच करके गुजरे कर्व के किसी एक पॉइंट पे, तो मैं ये बोलूँगा ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन है जैसे एक सर्कल है, अब सर्कल के एक पॉइंट पे लाइन टच करके गुजर रही है, तो मैं ये बोलूँगा दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन। ये भी टेंजेंट लाइन है। ऑलराइट, सो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसी कर्व के, कोई भी कर्व है उसके एक किसी भी एक पॉइंट को टच करके अगर लाइन गुजर रही है तो वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाएगी। सो हमारी डेफिनेशन की जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे, जो चीज़ें उसमें आनी है, वो हमने उसको स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो डेरिवेटिव्स क्या होता है? एक स्पेशल किस्म की स्लोप होती है जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैथमेटिकली अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो आपने बता देना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब एक फर्स्ट कर लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने। लाइक दिस इज अ ग्राफ, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दिस इज ओरिजिन। आपने इसको एक्सटेंड करना है, ग्राफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वो ग्राफ एक कर्व है, लाइक दिस। ये मैंने कर्व ले लिए, ठीक है बेटा। अब इसके रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे हमेशा वैल्यूज किसकी होंगी? एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज होंगी और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यूज होंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यूज होंगी। तो अभी बताने का मकसद क्या था ये जी, मैं इसके रिस्पेक्टिव एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये x होगा, ठीक है बेटा। ये जो पॉइंट है ये x होगा। ऑलराइट,
और ये मैंने जो ग्राफ लिया है, ये ग्राफ लिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, अपने से ड्रॉ किया मैंने एक कर्व, और ये कर्व है, इसका ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन का ग्राफ है। अब इसके नेबर में जो इसके हमसाया है, इसके राइट साइड पे जो नेबर्स इसके रह रहे हैं, फर्स्ट कर लिया इसके राइट साइड पे ये नेबर्स रह रहे हैं यहाँ पे इसके राइट साइड पे। अब जाहिर सी बात है ये x है तो इसके राइट साइड पे भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, तो मैं ले रहा हूँ x प्लस एच, क्योंकि ये राइट साइड पे है तो कोई ना कोई चीज़ ऐड होगी। अगर ये लेफ्ट पे होता, लेफ्ट नेबर होता, तो इसमें हम माइनस करते। तो मैंने राइट साइड पे इसका एक नेबर ले लिया बेटा। अब होगा क्या, होगा ये जी, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली उस कर्व से, ठीक है बेटा। अब जी यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होगा, कोई ना कोई पॉइंट का मतलब ये है, जैसे देखें बेटा पॉइंट को शो कैसे करते हैं। पॉइंट को लिखने का तरीका है, अपने ब्रैकेट्स लगानी है और पहली वैल्यू x की होगी, कोमा दूसरी वैल्यू y की होगी। तो डेफिनेटली यहाँ भी फिर पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी, ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ भी ये वाला पॉइंट भी पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होगी, क्लियर। अब मैं वो वैल्यूज लिखने लगा हूँ जी बेटा। तो पहली वैल्यू x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है x, और y क्या है, y इक्वल है f ऑफ x के, तो y की वैल्यू होगी f ऑफ x, ठीक है बेटा। तो y की वैल्यू आ गई f ऑफ x जी, यहां तक क्लियर है बेटा। आगे नेक्स्ट, तो डेफिनेटली अगर ये पॉइंट हमने लिखा है तो ये वाला पॉइंट भी होगा फिर। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की वैल्यू होगी x प्लस एच, और इसमें y की वैल्यू अब यहाँ पे देखें y इक्वल है f ऑफ x के, और हमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस एच है, तो हम x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस एच, तो ये आ जाएगा f x प्लस एच, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बेटा a का, और इस पॉइंट को बेटा नाम दे दिया मैंने p का। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, ऑलराइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और चीज़ समझाने लगा हूँ आपको कि क्या आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को। एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। अब उस लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट्स होंगे, एक a x1 कोमा y1 और एक b x2 कोमा y2। आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। अब इसमें स्लोप निकालने का तरीका क्या है, इसकी स्लोप निकालनी है इस लाइन की। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, मतलब y की वैल्यू को y में से माइनस कर देना है और x की वैल्यू को x में से माइनस कर देना है। तो ये स्लोप निकालने का मेथड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक दो पॉइंट्स हैं, एक 5 और 6 है और एक 2 3 है। तो स्लोप कैसे निकलेगी, y की वैल्यूज़ को y में से माइनस कर दें, 6 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 2। आपकी मर्जी है, आप पहले 6 माइनस 3 कर लें या 3 माइनस 6 कर लें, आंसर सेम आता है बेटा। तो ये तरीका है स्लोप निकालने का। इस मेथड, इसी फॉर्मूला के बदौलत हम स्लोप कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, और ये जो लाइन है, ये मैं लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है,
गौर से देखिएगा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि कर्व को टच करके गुजर रही है, लेकिन ये कर्व को टच कर रही है लेकिन ये टेंजेंट नहीं है क्योंकि दो जगह है। अब जरा गौर से देखिएगा, अब क्या होने वाला है, अब हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप किसकी निकालनी है? स्लोप लाइन की निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? सॉरी, पेन की तरफ आ जाते हैं वापस। जी, अब दो पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक है ए एक्स एफ ऑफ एक्स और एक है बी एक्स प्लस एच कोमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये दो पॉइंट्स हैं, तो हमें स्लोप निकालनी है। तो स्लोप कैसे निकलेगी इसकी? y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, एक ये y की वैल्यू, y की वैल्यू इसको माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये स्लोप आ गई है। अब मैं फर्स्ट कर लेता हूँ कि जो एच है वो 0 हो गया। अच्छा, अब एच क्या है बेटा? ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से ए और बी के दरमियान, ये एच है। देखिए ना, आपके पास ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला x प्लस एच है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो थोड़ा सा माइनर सा चेंज आया है, जो चीज़ ऐड हुई है वो है h। ठीक है, x प्लस, तो ये आ जाएगा x प्लस एच। अगर ये h 0 हो जाए, आप गौर से देख के बताइएगा, अगर ये h 0 हो जाए, अगर ये h 0 हो जाए तो क्या होगा कि ये जो B वाली ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट B है, ये यहाँ से बेटा रोटेट करेगा, रोटेट करके ये A के ऊपर आ जाएगा और ये एक ही लाइन बन जाएगी। ठीक है, एक ही लाइन कैसे बनेगी ज़रा देखिएगा, ये एक ही लाइन बन जाएगी और वो एक लाइन कौन सी होगी? ये एक ही लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे लाइक दिस। तो एच हमने 0 कर दिया। ठीक है बेटा, अब टेंजेंट निकालना। अब एच 0 का मतलब क्या है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं ज़रा ये भी गौर करिएगा। देखिए ना, ये अगर आपने एच को 0 कर दिया है, इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है, ये इसके साथ आगे बेटा मर्ज हो जाएगी, मतलब ये एक ही लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर ये एक ही लाइन बन जाएगी तो अब आप देखें ना, ये तो फिर ग्रेडियंट, ये तो फिर आपके पास टेंजेंट नहीं बन गया। ठीक है, तो बेटा ये टेंजेंट बन गया। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व को एक लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, उसको हम टेंजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट बन गए। तब हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी डेरिवेटिव्स की, कि टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट की स्लोप हम लिखने लगे हैं, टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी भाई? क्योंकि हमने h को 0 कर दिया है, इसका मैथमेटिकली मतलब है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे हम। ठीक है, और लिमिट के जो कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी इसको कर चुके हुए हैं। नहीं समझा आपने लिमिट को तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं लिमिट पे। अब इस पे हम अप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ये कैंसिल हो गया था और ये h आ गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि ये डेरिवेटिव है। ठीक है, और डेरिवेटिव को, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और डेरिवेटिव को लिखने का तरीका क्या है? f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। इसको f डैश ऑफ x क्यों लिखा है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल हम करते हैं। अभी आप ये बताएं कि क्या आपको बेटा ये क्लियर हो गया है? जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
कि इस मेथड को, इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव। ऑलराइट बेटा, और इसका दूसरा नाम, रुकिएगा अभी, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डेल्टा मेथड। रुको जरा, अभी रुको, 1 मिनट रुको भाई। एक और मेथड, इसका नाम एक और है। क्या है? इसका नाम एक और है, इसको कहते हैं AB इनिशियो मेथड। AB इनिशियो मेथड। मेथड एक ही है लेकिन इसके नाम 3 है। तो आपको एग्जाम में कोई भी आए नाम चेंज करके, तो आपने समझ जाना है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसका एक और हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन है इसकी, सो बाय डेफिनेशन। तो 4 हो गए टोटल। किसी भी नाम से अगर आ जाए तो आपने करना यही मेथड है। अब इसकी एग्जाम्पल भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसको डिनोट कैसे करते हैं। अब डिनोट करने का क्या तरीका है, सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा। देखिएगा इधर, अगर आपके पास y है तो इसकी डिफरेंशिएशन को आपने लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे dy/dx। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हम इसको डिनोट करेंगे dy/dx से। dy/dx से नहीं करना तो आप y1 भी लिख सकते हैं। y1 नहीं लिखना तो आप y' भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ वे हैं लिखने के, जिससे अगर ये भी नहीं तो आप dy भी लिख सकते हैं। तो जो मोस्टली ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो dy/dx है, y1 और y' है। dy हम कम करते हैं, लेकिन dy भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसी तरह आपके पास f(x) है तो f(x) का डेरिवेटिव हमने लिखना है, डिफरेंशिएशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, तो हम उसको लिखते हैं f'(x). ठीक है, और इसका दूसरा वे क्या है, आप dy/dx f(x) भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये वे है लिखने का, डेरिवेटिव्स को डिनोट करने का। बाकी जब हायर डेरिवेटिव्स आएंगे तो हम इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। अभी के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस तरह से सॉल्व होना है। ओके, द क्वेश्चन इज find the derivative of x square with respect to x by first principle method। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सवाल आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो एक्स के लिहाज से, और मेथड कौन सा यूज़ करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की जगह वो ये भी कह सकता था बाय इनिशियो मेथड करो, वो ये भी कह सकता था डेल्टा मेथड यूज़ करो, वो ये भी कह सकता था बाय डेफिनेशन करो। ठीक है, तो इन सारे नेम्स का बेटा आपको पता होना चाहिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ऑलराइट, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर। बेटा आप इसको f(x) भी लिख सकते हो और आप इसको y भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं चूंकि हमने f(x) के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखा है, तो हम एक ही मेथड अभी अडोप्ट करते हैं, एक ही वे से करते हैं। तो f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। बेटा f(x) प्लस h क्या होगा? मतलब आप x की जगह x प्लस h को रिप्लेस कर रहे हो, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है बेटा, ये आ गया f(x) प्लस h। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f(x) प्लस h माइनस f(x) ओवर h।
सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करो बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एज ये आपके सामने है, एक्स प्लस एज का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एज बेटा एज इट इज आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एज स्क्वायर प्लस 2 एक्स एज माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एज। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और आगे नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स में से एज कॉमन आ रहा है तो एज को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एज प्लस 2x ओवर एज से कैंसिल हो गया बेटा, और लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 एज प्लस 2x। बेटा आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो एज की जगह 0 आ जाएगा और 2x एज इट इज आ जाएगा, और ये 2x आ गया, और ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर का। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, तो ये वे है सोल्व करने का। ऑलराइट, तो यकीनन होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, डेरिवेटिव का मेथड क्या होता है, किस वे से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेल्टा मेथड या एबी इनिशियो मेथड या फिर बाय डेफिनेशन। ऑलराइट बेटा, इसमें हम डिफरेंशिएशन में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक्चुअली डिफरेंशिएशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास किसी भी एक क्वांटिटी में चेंज उसके रिस्पेक्ट दूसरे क्वांटिटी में अगर आता है उसको हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे जैसे x है, x एक क्वांटिटी है, लाइक फर्स्ट कर लें एक वेरिएबल डेफिनेटली है, तो उसके चेंज को हमने शो करना है, तो मैं लिखूंगा d बाय डी t ले लें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x में चेंज किसके लिहाज से, t के लिहाज से। क्लियर है बेटा, x में चेंज किसके लिहाज से, t के लिहाज से। इस तरह इसको क्या पढ़ेंगे, y में चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो ये इसको लिखने का तरीका, और ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट कर लें कि हम डेफिनेटली जब हम पैदा होते हैं तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम ग्रो करते हैं। ठीक है, हमारी हाइट ग्रो करती है, हमारी एज ग्रो करती है। डेफिनेटली हमारी एज रुक नहीं रही, हमारी एज रुक नहीं रही, ये चल रही है दिन ब दिन, और घंटों सेकंड्स मिनट्स ये चल रही है, रुक नहीं रही। ठीक है, रुकेगी तभी जब हमको मौत आ जाएगी। अब होगा क्या कि हम बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। पहले हाइट ये थी, 2 साल बाद ये हाइट हो गई, साल बाद ये हो गई, 6 माह बाद ये हो गई, और 2 साल बाद ये हो गई। तो क्या हो रहा है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह टाइम भर रहा है, कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद हमारी एज और हाइट बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, हमारी एज में और हमारी हाइट में चेंज आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, d बाय डी टाइम। मतलब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह अगर मैं एज को पढ़ूं तो मैं इसको लिखूंगा चेंज इन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, टाइम गुजर रहा है, हमारी एज भी बढ़ रही है, हमारी हाइट भी बढ़ रही है। इसके एक और एग्जांपल ऐसे है, जैसे एक आइसक्रीम हम बाय कर लेते हैं और उस आइसक्रीम को हमने खाना नहीं है, उसको आइसक्रीम को हमने ऐसे ही रख देना है। क्या होगा, हमने आइसक्रीम बाय की है, 2 मिनट के बाद ये उसकी हालत हो गई है, पिघलना शुरू हो गई, मेल्ट होना शुरू हो गई है। उसके 2 मिनट, अब देखो शर्त ये है कि थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर आपका समर वाला होना चाहिए। अब क्या है जी, उसके 2 मिनट बाद ये सूरत हाल हो जाएगी, उसके 2 मिनट बाद कुछ इस तरह से, और उसके 2 मिनट बाद कुछ इस तरह से। तो क्या हो रहा है,
जिस तरह टाइम पास कर रहा है, गुजर रहा है, आपके आइसक्रीम जो है वो मेल्ट ज़्यादा होना शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन की कि किसी भी एक क्वांटिटी में चेंज दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ऑलराइट बेटा, सो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव की डेफिनेशन, उसको सोल्व करने का तरीका, ग्राफिकली भी देखा उसको, और हमने उसको सोल्व भी किया। उस मेथड के 4 नाम भी दिए, और उसके अलावा हमने रियल लाइफ में किस तरह से डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, किस तरह से काम आता है, हमने उसको भी देखा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही है। हमने डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन की हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, और डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक हम एक प्लेलिस्ट में बनाएंगे और आप उसमें इजीली देख के समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।